Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding handle social issue affecting development of family. ऐसे क्या क्या सोशल इश्यूज जो होते हैं जो कि हमारा फैमिली का डेवलपमेंट जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्या है वुमेन एंड चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, अब्यूज़ ऑफ एल्डर्स हो गया, फीमेल फेटिसाइड्स हो गया, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हो गया, सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। वुमेन एम्पावरमेंट जो है टॉपिक है इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वुमेन एंड चाइल्ड अब्यूज़। वुमेन एंड चाइल्ड अब्यूज़ जो है ये क्या होता है? वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्सपीरियंस क्राइम लाइक रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, मोलेस्टेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़। ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रन जो है कोई भी घर के अंदर या घर के बाहर जो है उनके साथ में जो है वो क्राइम हो रहा है, जैसे कि लाइक रेप हो रहा है, कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट कोई भी कर रहा है, कोई भी जो मोलेस्ट कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से। ठीक है, बच्चे हो गया या वो हो गई, कोई भी वुमेन हो गई, उनके संग में कोई भी सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह हो रहा है, उनके संग में मारा पीटी जो है वो कोई भी मोलेस्टेशन जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर आती है? वुमेन और चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर आती है। स्टेट एंड लॉज एंड इन्फोर्समेंट्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। अगर इनके संग में, अगर किसी के संग में वुमेन और चाइल्ड अब्यूज़ जो है अगर होता है तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट जो है वो किया गया, उसके लिए कुछ स्टेप्स जो है वो लेने पड़ते हैं, जैसे कि उसके लिए क्या हम जो है वो कर सकते हैं, जो लॉज होते हैं वो हमें स्ट्रिक्टली जो है वो अप्लाई करने चाहिए। और जो है वो कोई भी अगर कहीं पे भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह हो रहा है या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगर किसी के साथ में भी जो है वो हो रहा है, वुमेन के या फिर जो है वो बच्चे के, तो उसको जो है वो तुरंत जो है वो रिपोर्ट जो है वो करना चाहिए। एस्टैब्लिश एक्सेसिबल सपोर्ट सर्विसेज सच एज द हेल्पलाइन, शेल्टर्स, काउंसलिंग एंड लीगल एड फॉर विक्टिम। जो भी अगर कोई भी विक्टिम ऐसा तो उसके लिए तुरंत जो है वो हम हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिए गए होते हैं, उन पे कॉल करना है। शेल्टर होम जो है वो भेज सकते हैं, उनकी काउंसलिंग जो है वो करानी है, और जो भी लीगल एड जो है वो उनके लिए कानूनी कार्रवाई वगैरह जो भी एक्शन वगैरह जो है वो लेने हैं वो हमको जो है वो तुरंत जो है वो लेनी है। उनके लिए सपोर्ट सर्विसेज इस टाइप की जो है वो बनाई गई हैं। प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन टू चेंज सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड इंकरेज रिपोर्टिंग ऑफ अब्यूज़ केसेस। हमें जो है वो पब्लिक अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन लोगों को जो है वो देनी है, ताकि उसके लिए जो है वो हम लोगों को अवेयर कर सकें कि अगर ये किसी के संग में भी हो रहा है, कहीं पे भी जो हो रहा है, कहीं पे भी केसेस जो है घर के अंदर, घर के बाहर अगर देखने के लिए मिल रहे हैं, ताकि वो लोग को इसको कोई भी जल्दी से जल्दी जो है वो रिपोर्ट कर सके। तो हमें ऐसी कैंपेन वगैरह जो है वो चलानी है, लोगों को जो है वो अवेयर इसके रिगार्डिंग करना है कि कहीं पे भी ये सारी चीज़ें जो है वो सोसाइटी के अंदर कहीं पे भी देखने के लिए मिलती हैं, घर के अंदर कहीं भी देखने के लिए मिलती हैं, तो उसको जो है वो तुरंत जो है वो रिपोर्ट करें, उसके अगेंस्ट में जो है वो लीगल एक्शन जो है वो लिया जा सके। प्रोवाइड एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन पेरेंटिंग स्किल, एंगर मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। एजुकेशनल प्रोग्राम जैसे कि कोई भी माँ पापा हैं उनके लिए जो है पेरेंटिंग कैसे की जाती है, किसी बच्चे का टेक केयर कैसे किया जाता है, उनके अंदर पेरेंटिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सके, ऐसे प्रोग्राम चलने चाहिए। पर लोगों के अंदर जो एंगर मैनेजमेंट की थेरेपी जो होती है, अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह करता है, ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो गुस्से को कम किया जा सके, इसलिए उनका एंगर मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए। कोई भी अगर किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो है वो कभी चल रही हो और फैमिली में, या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो चल रही हो, उसको कैसे करके रिजॉल्व करना है, तो इसके लिए जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो लोगों को ज्वाइन करने चाहिए। इसके लिए काफ़ी एजुकेशनल प्रोग्राम जो हैं वो चलते हैं। नेक्स्ट वन है एब्यूज़ ऑफ एल्डर्स। एब्यूज़ ऑफ एल्डर्स मतलब जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके ऊपर जो है वो भी कोई भी टाइप का जो है वो एब्यूज़ हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्यूज़ ऑफ एल्डर्स। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एब्यूज़ ओल्डर पीपल दैट आर जनरली रिकॉग्नाइज एज बीइंग एल्डर एब्यूज़। फॉर एग्जांपल फिजिकल, जैसे कि हिटिंग हो गया, पंचिंग हो गया, स्लैपिंग, बर्निंग, पुशिंग, किकिंग, रिस्ट्रेनिंग, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, कन्फाइनमेंट और गिविंग एक्सेसिव और इम्प्रॉपर मेडिकेशन एज वेल एज विद होल्डिंग ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। जो इसकी अगर हम बात करें अब्यूज़ ऑफ द एल्डर्स की, तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो है वो अब्यूज़ जो है वो एल्डर्स के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि फ़िज़िकल अब्यूज़ में कोई भी हिट करना, किसी को भी मारना पीटना, ठीक है, पंच करना, स्लैप करना, कोई भी जलाना, पुश कर देना, किक कर देना, ठीक है, बांधना, या फिर कोई भी फॉल्स इम्प्रिजमेंट जो है वो करा देना, जेल वगैरह में जो है वो बंद कर देना, कमरे में बंद करके रखना, ठीक है, या फिर जो है वो कोई भी एक्सेसिव जो है वो उनको मेडिकेशन इम्प्रॉपर वे
तरीके से जो है वो देना, उनकी मेडिकेशन जो है वो कोई भी अगर ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा तो उनको जो है उसका इलाज वगैरह जो है वो नहीं करने देना, उसको विद होल्ड करके जो है वो डाल देना कोई भी ट्रीटमेंट मेडिकेशंस को, ठीक है। तो ये सारे तरीके के जो है वो एब्यूज़ जो होते हैं एल्डर्स के ऊपर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट लीगल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट सर्विस फॉर एल्डरली इंडिविजुअल फेसिंग एब्यूज़ और निगलेक्ट। इसके लिए जो लीगल प्रोटेक्शन होता है हम कानून की मदद ले सकते हैं और इसके लिए सर्विस जो है वो सपोर्ट सर्विसेज जो है वो चलाई जाती है ना। अगर कोई भी निगलेक्ट जो है वो फील कर रहा है, फिर कोई भी अब्यूज़ जो है वो फेस कर रहा है, तो इसके लिए बहुत सारी सर्विसेज सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं। तो ओल्ड एज होम वगैरह में जो है वो हम उनको जो है वो डाल सकते हैं और उनको जहाँ पे भी पूरा जो है वो उनकी सर्विसेज वगैरह जो है वो फ्री में भी जो है वो होती हैं। एनजीओज़ वगैरह चलते हैं उनमें जो है वो इनके सर्विसेज वगैरह फ्री में होती हैं। इनकरेज फैमिली काउंसलिंग एंड केयर गिवर सपोर्टर प्रोग्राम्स टू एलिवेट स्ट्रेस एंड प्रिवेंट मिसट्रीटमेंट। जो भी फैमिली होती है जहाँ पे भी ऐसा देखने के लिए मिलता है वहाँ पे उनकी काउंसलिंग जो है वो करनी चाहिए। केयर गिवर जो भी होते हैं उन जो प्रोग्राम चलाते हैं उनका जो है वो सपोर्ट जो है वो लेके जो वहाँ पे उन लोगों को जो है वो काउंसिल करना चाहिए। और नॉर्मल जो है वहाँ पे कोई भी अगर स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन वगैरह उनके फैमिली में हो रही है या उनको कोई भी जो पेरेंट को अपने मिसट्रीट कर रहे हैं तो उनके लिए जो है वो ये सारे प्रोग्राम उनके ऊपर जो है वो अप्लाई होने चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए ताकि वो अपना स्ट्रेस वगैरह कोई भी चीज़ जो है वो अपना नॉर्मल जो है वो कर सके, ताकि एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकें। रेज अवेयरनेस अबाउट द राइट एंड डिग्निटीज़ ऑफ ओल्डर एडल्ट्स थ्रू पब्लिक कैंपेन। पब्लिक कैंपेन जो है वो चलानी चाहिए ताकि एल्डर पीपल की जो है वो क्या राइट्स होते हैं, उनकी क्या डिग्निटी जो होती है मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। कर सकते हैं हम, की जाती हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो पब्लिक कैंपेन होनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस डेवलप हो सके कि ओल्डर एडल्ट जो है उनके क्या क्या राइट्स और डिग्निटीज़ रहती हैं, उनका हमें कैसे रिस्पेक्ट और उनके क्या क्या जो राइट्स जो है वो उनको मिले हुए हैं कि हम उनको किसी भी तरीके से जो है वो हार्म नहीं कर सकते। प्रमोट इंटीग्रेशनल प्रोग्राम्स टू फोस्टर रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जनरेशन। हमें जो है वो इंटर जनरेशनल प्रोग्राम्स जो है वो चलाने चाहिए ताकि हम लोगों को जो है वो रिस्पेक्ट से देखा जा सके और उनको जो भी जनरेशन्स आती हैं, ठीक है, एक जो भी जनरेशन कमिंग जनरेशन आती रहती तो उनके बीच में जो है एक बॉन्डिंग, एक कनेक्शन, एक रिस्पेक्ट की चीज़ जो है वो डेवलप हो सके। तो ऐसा एक कनेक्शन जो है वो डेवलप कराने के लिए इसके रिगार्डिंग जो है वो प्रोग्राम भी सोसाइटी के अंदर चलाने चाहिए ताकि जनरेशन के बीच में जो है इतना गैप देखने के लिए ना मिले और वो एक साथ में रह के एक बॉन्डिंग के साथ में जो है वो रह सके। नेक्स्ट वन है फीमेल फेटिसाइड्स। फीमेल फेटिसाइड्स क्या है? फीमेल फेटिसाइड्स इज द प्रैक्टिस ऑफ अबॉर्टिंग अ फीटस व्हेन अ पर्सन फाइंड्स आउट द फीटस इज फीमेल आफ्टर अंडरगोइंग अ 6 डिटर्मिनेशन टेस्ट नोन एज पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, 6 डिटर्मिनेशन क्या होता है कि जब बेबी जो है वो बूम के अंदर है तो इसका जो है वो प्रीनेटल डायग्नोसिस करा के कोई भी गलत तरीके से अनलीगली तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी डायग्नोसिस करा के जहाँ पे जैसे कोई भी ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं समटाइम्स जो है वो पैसे वैसे लेके ये सारी चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। ये लेकिन जो है वो लीगली जो है वो नहीं होता है और ये जो है अनलीगल तरीके से ये लोग करवा सकते हैं और उसके बाद में जो उसका जो है वो क्या बेबी का जेंडर है, मेल है फीमेल है, वो पता करके उसको जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करके अगर फीमेल है तो उसको जो है वो अवॉर्ड कराना क्या कहलाता है, फीमेल फेटिसाइड कराता है। ये हम लोगों की इंडिया में जो है ये गैर कानूनी जो है वो माना गया है। इसमें हम कोई भी जेंडर का आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं करा सकते। हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर ये जो है वो लीगल नहीं है। इन्फोर्स स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन एंड पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन प्रैक्टिस। ठीक है, इसके लिए जो है वो कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है वो की गई हैं ताकि इसको जो है वो रोका जा सके। तो फीमेल फेटिसाइड के लिए इसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो होने चाहिए। जहाँ पे भी ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कोई फर्जी जो है वो लोगों ने पैसे के लिए जो है वो सेंटर्स जो है वो खोल रखे, उनको बंद कराना चाहिए। उनको जो है वो लॉज जो है उनके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्टली अप्लाई होने चाहिए ताकि जो कोई भी लोग जो हैं वो इस चीज़ की प्रैक्टिस ना कर सके और कोई भी प्रीनेटल सेक्स को डिटरमाइन जो है वो ना किया जा सके। कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन टू चैलेंज सोसाइटल प्रेफरेंसेस फॉर सन्स एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। हमें अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाने, अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाने ताकि हम सोसाइटी के अंदर जो है वो अवेयरनेस जो है वो डेवलप कर सके कि जेंडर इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, जेंडर इक्वालिटी हम कैसे करके कर सकते हैं, ठीक है, और ये हमें क्यों करनी चाहिए, क्या जो है वो लड़कियां जो है कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो कितना ज़्यादा रोल प्ले करती हैं घर को संभालने में, बाहर को संभालने में, ठीक है। तो उनके अंदर जो है इसके रिगार्डिंग जो है वो अवेयरनेस करनी है ताकि जेंडर इक्वालिटी मतलब मेल और फीमेल को जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो कर सकें।
प्रोवाइड इंसेंटिव एंड सपोर्ट फॉर फैमिलीज विद गर्ल चिल्ड्रन सच एज द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर बेनिफिट। जो फीमेल अगर बोर्न हो अगर होगी तो उनको जो है वो इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। अगर ऐसे कहीं पे भी जो है वो केसेस जो है वो देखने के लिए इतने ज़्यादा मिल रहे हैं तो सोसाइटी के अंदर जो प्रोग्राम जो है वो चलने चाहिए ताकि फैमिलीज जो है वो गर्ल्स को एक्सेप्ट करे और उनके रिगार्डिंग जो है वो अगर उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हम गर्ल चाइल्ड को जो है वो प्रमोट करेंगे तो वहाँ पे जो है वो अगर फैमिली को सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि कोई भी अगर हम एजुकेशन के लिए उनके बेनिफिट कर दें या फिर हेल्थ केयर बेनिफिट उनको कर दें। जैसे गर्ल्स को नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कोई समटाइम्स जो है वो पैसे की बर्बादी हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो इस चीज़ को जो है वो रोकने के लिए उनके एजुकेशन फ्री उनके लिए जो है वो जैसे बहुत सारे आजकल कन्यादान वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोग्राम्स जो है उसके लिए चल रहे हैं। गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए उनको जो है वो ऐसे जो है वो केसेस जो है वो देखने के लिए ना मिले। कन्या महादान योजना ऐसे करके बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं ताकि गर्ल चाइल्ड को जो है वो प्रमोट किया जा सके। इनकरेज कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन एंड डायलॉग्स टू एड्रेस डीप रूटेड कल्चरल बायसेस। हमें कम्युनिटी लेवल जो है वो इंटरवेंशन करने चाहिए जो कि कल्चरल बायस करते हैं, जो फीमेल मेल में जो है वो बायस करते हैं कि ये लड़का है ये लड़की है, ये लड़का हमारे लिए ये करता है, जबकि लड़के आजकल जो है वो मतलब करते तो हैं बट जो को समहाउ जो है वो इतना जो है वो नहीं करते। जो अगर लड़के और लड़कियां दोनों ही इक्वल होते हैं तो उनके बीच में जो है वो लोग डिफ्रेंशिएशन करना बंद कर लें। इसके लिए जो है वो हमें प्रोग्राम कम्युनिटी लेवल पे जो है वो इंटरवेंट करना चाहिए, लोगों की सोच को जो है वो बदलना चाहिए। नेक्स्ट वन है कॉमर्शियल सेक्स वर्कर। कॉमर्शियल सेक्स वर्कर जो होते हैं वो क्या है? कॉमर्शियल सेक्स वर्कर परफॉर्मिंग सेक्सुअल एक्ट फॉर मनी इंक्लूड प्रोस्टिट्यूट, कॉल गर्ल्स, एस्कॉर्ट एंड डोमिनेट्रिसेस। ठीक है, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर कौन होते हैं? जो कि सेक्सुअल एक्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं किसी से भी, जैसे कि पैसे लेने के लिए जो है, जैसे कि कोई प्रोस्टिट्यूट बन जाता है, कॉल गर्ल्स बन जाता है, एस्कॉर्ट बन जाता है, डोमिनेट्रिसेस जो है ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इससे जो है वो मनी मेकिंग जो है, जिनके पास कोई काम नहीं रहता है कि कैसे करके मनी मेकिंग जो है वो किया जाए, तो ये लोग जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो गर्ल्स जो है वो प्रैक्टिस में, फीमेल जो है वो प्रैक्टिस में लेती हैं। ठीक है, और ये मेल भी हो सकते हैं और ये इवन फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो ये करना, ठीक है, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स जो है वो बनना। अगर ये कोई भी बनता है, ये प्रोफेशन अगर ऐसे अपना जो है एज पर द प्रोफेशन जो है वो लेके आ जाता है तो उनको जो है वो सोसाइटी से जो है वो क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इनको जो है वो रोका जा सके, इसके लिए कुछ मैनेजमेंट जो है वो करना पड़ता है। डिक्रिमिनलाइज सेक्स वर्क एंड प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन फॉर सेक्स वर्कर टू रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस। हम क्या कर देते हैं, जैसे कि कोई सेक्सुअल वर्कर है, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर है, उसने एज ए प्रोफेशन इसको जो है वो कर रखा है, एज ए मनी जो है वो उसको जो है वो मनी मेकिंग के लिए जो है वो करते हैं ताकि वो अपने घर का खाना पीना जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो चला सके। तो इसको जो है वो हमें सेक्स जो है वो डिक्रिमिनलाइज जो है वो करना चाहिए। उनको जो है वो लीगल प्रोटेक्शन जो है वो, जो भी अगर कोई भी कर रहा है उनको सेपरेट कर रहा है, ठीक है, तो उनको उनके साथ में कोई भी एक्सप्लॉयटेशन वगैरह ना हो, वायलेंस वगैरह जो है वो लोग बहुत करते हैं, उनको अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, उनको ऐसे ही जो है वो ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो उनको जो है वो कोई डिफ्रेंशिएट ना करे, उनको लीगल प्रोटेक्शन जो है वो मिल सके, इसलिए जो भी एक्सप्लॉयटेशन या कोई वायलेंस अगर उनके संग में जो हो रहा है वो कम हो सके, इसके लिए जो है वो सेक्स वर्कर को जो है वो डिक्रिमिनलाइज जो है वो कर देना चाहिए, मतलब उनको लीगली प्रोटेक्टेड जो है वो कर देना चाहिए कि उनको जो है वो कोई भी किसी भी तरीके से जो है वो हार्म नहीं करेगा। अगर कोई भी हार्म करता है तो उसके लिए जो है वो कानूनी जो है वो उस पर जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी, लीगल एक्ट जो है वो लिया जाएगा। ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन प्रोग्राम इंक्लूडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग। उनके लिए जो है वो रिहैबिलिटेशन रीइंटीग्रेशन प्रोग्राम जो है वो चलाने चाहिए। उनको तरह तरह की जो वोकेशनल ट्रेनिंग की वो और क्या कर सकते हैं, उनकी जो है वो काउंसलिंग जो है वो करनी चाहिए, और उनमें जो है वो वोकेशनल प्रोग्राम में और उनके लिए मल्टीपल प्रोफेशनल के जो है वो लेवल जो है वो क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ें ऑक्यूपेशनल वाइज जो है वो कराई जा सकती हैं घर में, सिलाई बुनाई कढ़ाई या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो, या फिर मेल के लिए जो वो क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ें उनके पास में मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो हैं, तो उनको ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो बताना चाहिए। एड्रेस रूट कॉज सच एज द पॉवर्टी, ट्रैफिकिंग एंड द लेक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थ्रू सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव। हमें जो इसका रूट कॉज क्या है कि जो है वो ये कॉमर्शियल सेक्स वर्कर जो लोग हैं कैसे करके जो है वो बन जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गरीबी है या जब ट्रैफिकिंग के केसेस जो है वो बहुत सारे हैं, जैसे कि लोग नहीं घर से फीमेल वगैरह को जो है वो कोई किडनैप करके
लेके जाता है, मेल्स को कोई किडनैप करके दूर जो है वो ले जाता है और पता भी नहीं चलता कि उनके बच्चे जो है वो कहाँ गए। तो ऐसे केसेस जो है वो देखने के लिए जो है वो मिलते हैं। कहीं उनके कोई ऑर्गन्स निकाल लेता है, तो इसका क्या रूट कॉज क्या है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की कोई भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर, कोई भी चीज़ें जो है किस चीज़ के लिए ये जो हो रहा है, तो इसका जो है वो हमें मेन रीज़न जो है वो पता करना है। इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर्स इन द 6 स्टेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को ले जाके कॉमर्शियल सेक्स वर्कर जो है वो बना देते हैं, सेक्स उनको तो पता भी नहीं होता कि उनके साथ में हो क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट में जो है वो स्ट्रिक्ट लॉज जो है वो होने चाहिए, ताकि ये चीज़ें जो करने से पहले लोग जो है वो 1000 टाइम सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। इनके लिए जो है वो माइनर के केस में जो है वो स्ट्रिक्ट लॉज जो है वो बनाने चाहिए, जो अगर इनको कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन जो है वो लेना चाहिए। नेक्स्ट वन है सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ जो है ये क्या होता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ साइको एक्टिव ड्रग्स सच एज द अल्कोहल, पेन मेडिकेशन और इलीगल ड्रग्स, ठीक है। कोई भी एक्सेसिव यूज़ कोई भी साइको एक्टिव ड्रग्स का करना, जैसे कि अल्कोहल हो गया, पेन मेडिकेशंस हो गया, या कोई भी इलीगल ड्रग है उनका जो है एक्सेसिव यूज़ में जो है वो करना सब्सटेंस अब्यूज़ कहलाता है। इट कैन लीड टू फिजिकल, सोशल और इमोशनल हार्म। ये पर्सन के अंदर कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि उसकी किडनी फेल हो गया, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या सोशल उसको विड्रॉल अलग कर दिया जाता है, या कोई वो इमोशनली हार्म जो है वो अपने आप को पहुंचाता है। मतलब डिप्रेशन में जो है वो पड़ा रहता है, पी के जो है वो कहीं पे भी जो है वो लेट जाएगा। कहीं पे भी देखे हमने ड्रंकर्स वगैरह कहीं रोड साइड जो है वो पड़े हुए हैं, कहीं रो रहे हैं किसी के सामने अपना जो है वो क्या मेरे संग प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको पता ही नहीं होता है कि उनका, क्योंकि उनका जो है वो CNS जो है वो काम ही नहीं करता, तो उनको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अपने आप को जो है वो कोई भी हार्म जो है वो पहुँचा सकते हैं। मैनेजमेंट इसका क्या करना है, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम पर्टिकुलरली टारगेटिंग यूथ एंड हाई रिस्क पॉपुलेशन। जो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे कि यूथ हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इसके प्रोन टू होता है कि करने के, तो उनके लिए जो है वो इसके रिगार्डिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाने चाहिए, ताकि लोग जो है वो अवेयर हो सके और कोई भी प्रिवेंटिव मेजरमेंट जो है वो किए जा सके, इसको करने से पहले ही जो है वो रोका जा सके, ठीक है। लोग इसके कॉन्टैक्ट में आए नहीं, उसके रिगार्डिंग उन्हें ऑलरेडी जो है वो नॉलेज प्रोवाइड जो है वो कराई जाए। इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। इसकी जो है इतनी जो ईज़िली तरीके से एक्सेस हो जाती हैं चीज़ें, जैसे कहीं पे भी ड्रिंक अवेलेबल हो रही है, कहीं पे भी जो है कोई भी चीज़ जो है वो नारकोटिक्स वगैरह ईजी तरीके से अवेलेबल हो जाते हैं, तो इनका जो है वो इतना ईजी एक्सेस जो है वो इतना कोई भी ईजी तरीके से अफोर्ड जो है वो ना कर पाए इन ड्रग्स को, अल्कोहल वगैरह को, तो इनके लिए जो है वो प्रोग्राम चलाने चाहिए, ताकि जो है वो अगर कोई भी अगर ऐसा भी कर रहा है तो उसके लिए रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो है वो होनी चाहिए। इससे जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे इससे जो है वो बाहर जो है वो निकाला जा सके, और वहाँ पे उनको जो है वो इजी तरीके से वहाँ पे पहुँच सके, और जो है अपने आप को अगर ये आदत लग भी गई तो उसको छुड़ाया जा सके। प्रमोट फैमिली काउंसलिंग एंड सपोर्ट ग्रुप्स टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ ऑन फैमिलीज। फैमिली काउंसलिंग जो है वो करनी चाहिए, जो भी सपोर्टिव ग्रुप्स जो है वो उनको जो है वो एजुकेट करना चाहिए, ताकि वो लोग को जाके जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है वो बता सके, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होता है, इसके क्या इम्पैक्ट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो उनको रिगार्डिंग जो है वो लोगों को काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकें, और उससे जो है वो उससे दूर कर सकें। कोलैबोरेट विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू डिस्टर्ब ड्रग सप्लाई चेन्स एंड एड्रेस ट्रैफिकिंग। हमें जो है वो और जो लोग हैं, ठीक है, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, NGOs चल रहे हैं, कोई भी एजेंसीज वगैरह जो हैं, उनसे जो है वो हमें कोलैबोरेट करना चाहिए, ताकि ये जो ड्रग वगैरह की सप्लाई है, कोई भी ट्रैफिकिंग वगैरह के जो है वो केस है, इन सारे चीज़ों से हम जो है वो दूर हो सकें, और ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो जो लोगों को ख़राब करेंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो सोसाइटी के अंदर देखने को ना मिलें। इसके लिए जो है वो हमें बड़े लेवल पे जो है वो प्रोग्राम जो है वो कराने चाहिए, और जो चीज़ें जो है वो ग्राउंड लेवल पे जो है वो अप्लाई होनी चाहिए।